Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, today we'll start a new chapter, unit number 5, physical states of matter. इसमें हम स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. आज के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन एंड टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट. स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एज यू नो कि मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. ज़्यादातर जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लिक्विड फॉर्म बहुत लेस कॉमन है, जबकि गैसियस स्टेट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है. जनरल प्रॉपर्टीज़ तीनों की देख लेते हैं. गैसेस, देयर इज़ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. गैसेस का ना तो स्पेसिफिक कोई इसकी अपनी शेप होती है, ना इसका कोई वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम मीन्स कि जैसे हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करके वॉल्यूम उसका होता है स्पेसिफिक, लेकिन गैसेस ना शेप होती है ना वॉल्यूम. दे ऑक्यूपाई ऑल स्पेस. जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उस पूरी स्पेस को कवर कर लेता है. गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है. देयर इज़ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. प्रेशर इज सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी. गैसेस की एक प्रॉपर्टी है दे एक्सर्ट प्रेशर. जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं गैसेस को, तो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ. कंटेनर की जो वॉल्स होती है उसके साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और उससे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. लिक्विड की शेप तो नहीं होती बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. इसकी कोई शेप नहीं होती प्रॉपर. जिस कंटेनर में भी इसको डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. दे अटेन शेप ऑफ कंटेनर. जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप अटेन कर लेता है, इसलिए इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक डेफिनेट शेप नहीं होती. देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो गैसेस से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है बट सॉलिड से वीक होती है. दे एवापोरेट्स एंड एक्सर्ट प्रेशर. इसमें प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड एवापोरेट कर सकते हैं और जब ये एवापोरेट करते हैं तो एवापोरेट करके जो वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं वो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं. दे आर लेस मोबाइल एज़ कम्पेयर टू गैसेस. जैसे गैसेस रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड्स वैसे मूव नहीं करते, इनकी मोबिलिटी कम होती है. मोबाइल मीन्स मोबिलिटी, मोशन. दे डिफ्यूज़ स्लोली. एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना जो है ना वो बहुत स्लोली इसमें डिफ्यूजन होती है, जबकि गैसेस में डिफ्यूजन जो होती है वो फास्ट होती है. सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. इनका अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, प्रॉपर इनकी शेप होती है. दे आर रिजिड एंड डेंस. हैवी होते हैं साइज में. और अमॉर्फस, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं. अमॉर्फस मीन्स जैसे कि ग्लूकोज जो पाउडर फॉर्म में होती है वो अमॉर्फस फॉर्म होती है. क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं नॉर्मली, टेबल सॉल्ट जो घरों में यूज़ करते हैं वो पहले क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, उसको हम फिर पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. या डायमंड की एग्जांपल देख लें, डायमंड भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है. तो सॉलिड अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी. दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं. तो सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो मच स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस. देन फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो हम स्टडी करेंगे वो है गैसियस स्टेट. टिपिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ गैसेस में पाई जाती हैं. गैसेस की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स होना. रैंडम मोशन एंड कोलिजन. रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, मोशन मीन्स रैंडम मोशन मीन्स इधर उधर हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और कोलिजन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं. तो इस मोशन और कोलिजन की वजह से जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होके एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं. होमोजेनस मीन्स अगर दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों का इक्वल मिक्सचर बनता है. इक्वल जो कंसनट्रेशन होती है, कंपोजिशन होती है दोनों मॉलिक्यूल्स की, दोनों टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो उससे जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर. So, spontaneous mixing of molecules due to random motion and collision to form homogeneous mixture, इसको हम कहते हैं diffusion. Diffusion inversely
प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस मीन्स डिफ्यूजन डिपेंड करता है गैसेस की मोलिकुलर मास पे, लेकिन इन्वर्सली। कैसे? अगर कोई गैस बहुत हैवी है तो वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी आसानी से, उसकी डिफ्यूजन स्लो होगी। जबकि लाइटर गैस जो साइज़ में मोलिकुलर मास जिसका कम होता है वो डिफ्यूज़ करती है रैपिडली। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से मोलिकुलर मास इसका कम है, तो ये डिफ्यूज़ जो है वो 4 टाइम्स फास्ट करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये लाइट गैस है तो आसानी से मूव कर सकती है, कोलाइड करेगी मॉलिक्यूल के साथ और होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगी। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है वो हाइड्रोजन से हैवी होती है तो इसकी डिफ्यूजन स्लो होती है। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन कहते हैं जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, एक कॉर्नर से हाइड्रोजन गैस यहाँ से इंट्रोड्यूस की, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे और ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कोलाइड करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों गैसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। Effusion is another property of gases, which is escaping of gas molecules through tiny hole into space with less pressure. मीन्स कि गैस मॉलिक्यूल्स का किसी छोटे से सुराख में से, होल में से इस्केप कर जाना ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस हैं, इस साइड पे जो बॉक्स है इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई है, लेकिन ये वाली जो साइड है यहाँ पे कोई गैस नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि कोई गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे हैं और वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टाइनी होल हो जाए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये 1 बाय 1 इस होल में से इस्केप करते जाएंगे और इस साइड पे आएंगे जहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पे, इन्वर्सली डिपेंड करता है, जितनी हैवी गैस होगी वो इतनी स्लोली इफ्यूज़ होगी और जितनी लाइटर गैस होगी वो इतनी फास्ट इफ्यूज़ होगी। इफ्यूजन की एग्जांपल है टायर गेट्स पंक्चर। जब टायर में पंक्चर हो जाता है तो उसमें से जब हवा निकलती है तो वो इफ्यूजन के थ्रू इस्केप करती है एयर। प्रेशर इज अनदर टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। प्रेशर हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम कहते हैं उस फोर्स को प्रेशर। गैसेस कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, लगातार मूव कर रहे होते हैं, वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिस कंटेनर में ये जिस जगह पे प्रेजेंट होगी उसके वॉल्स के साथ ये गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फार्मूला प्रेशर का होता है P=F/A। इसी की डेफिनेशन से हमने ये फार्मूला लिखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट अगर हम इसके देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर एंड प्रेशर का यूनिट है पास्कल। तो ये हो जाएगा P की जगह आ जाएगा पास्कल, फोर्स की जगह न्यूटन एंड A की जगह आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पास्कल जो प्रेशर का यूनिट है इट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो हमारे आसपास जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैनोमीटर लैब्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक टर्म है जो यूज़ की जाती है फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम एट 760 mm हाइट एट सी लेवल। समंदरी सतह पे मर्करी जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होती है, मर्करी जो है उस की हाइट 760 मिलीमीटर हाइट पे मर्करी जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एट सी लेवल समंदरी सतह पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये होता है, इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के, ATM, mmHg, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पास्कल अभी हमने पढ़ा प्रेशर का यूनिट है, ये इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का यूनिट है, टॉर भी प्रेशर का यूनिट है, mmHg भी और ATM, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसको हम ATM में रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 ATM होता है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM है, मीन्स के मर्करी कॉलम इतनी हाइट पे 1 ATM प्रेशर एक्सर्ट करता है। और ये 1 ATM अगर mmHg के साथ इसका रिलेशनशिप देखें, ATM mmHg का रिलेशनशिप, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mmHg। और टॉर के साथ इसका रिलेशन देखें तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 टॉर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ रिलेशनशिप देखें तो 1 ATM इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल में ये इक्वल होता है
3 to 5 पास्कल के। तो ये सब 1 atm इन यूनिट्स के इक्वल है, इसका मतलब कि ये सब यूनिट्स आपस में भी इक्वल हैं। Another property of gases is compressibility. Compressibility, इसको गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेस करने से क्या होगा? कंप्रेस मीन्स जैसे कि यहाँ पे ये कंटेनर है, ऊपर से बंद किया हुआ है, यहाँ पे अंदर जो डॉट नज़र आ रही हैं गैस मोलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे पूरे स्पेस में इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इनका ये ओवरऑल ये इतना वॉल्यूम बन रहा है। यहाँ पे ऊपर अगर हम कोई वेट रख देंगे, हैवी वेट, तो उससे क्या होगा, ये जो लिड होगी नीचे चली जाएगी और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। पहले इतना वॉल्यूम था, इतनी स्पेस थी, अब वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जिससे कंप्रेस करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। मोबिलिटी, मोशन को कहते हैं। गैसेस लगातार मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहे होते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं द एनर्जी ड्यू टू मोशन। जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम में उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इनकी, इसलिए दे आर इन रैंडम मोशन और कंटिन्यूस मोशन। मोबिलिटी, इनकी यही जो मोबिलिटी है, मूव करना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी डिफ्यूजन के लिए। इसी वजह से ये आसानी से डिफ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। देन द अदर प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज डेंसिटी ऑफ गैस। गैसेस लेस डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स ड्यू टू 2 रीजन्स। एक तो इनका मास जो होता है वो लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, एंड दे ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम मीन्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा स्पेस लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर रहे होते हैं लगातार, तो वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिस वॉल्यूम इनका ग्रेटर होता है। तो वॉल्यूम ग्रेटर से इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होंगे। जब दूर प्रेजेंट होंगे तो इससे उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी और स्पेसेस ज़्यादा प्रेजेंट होंगी। जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती है, और ज़्यादा स्पेस हो तो वो चीज़ लेस डेंस होती है। सॉलिड एंड लिक्विड आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस। डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है कूलिंग से। जब गैस को हम कूल करते हैं, उसे गैस के मॉलिक्यूल से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब करीब आएंगे तो स्पेस कम हो जाती है, वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, इस टाइम डेंसिटी होती है ऑक्सीजन गैस की 1.4 ग्राम पर DM³। लेकिन टेम्परेचर जब 20 से 0 तक लेके आते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ये कूलिंग टेम्परेचर है, तो डेंसिटी हो जाती है 1.5 ग्राम्स पर DM³, ये इंक्रीज़ हो जाती है। सो लेस डेंसिटी कब होती है? जब कोई चीज़ लाइट मास की हो, उसका ज़्यादा वेट ना हो और वॉल्यूम हाई हो, मीन्स के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हों, बीच में ज़्यादा स्पेसेस हों। जब कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, स्पेसेस कम हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और वो चीज़ डेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, गैसेस की जो डेंसिटी है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स पर DM³, एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की जो गैसेस डेंसिटी होती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स पर cm³ में। नाउ टेक आउट योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 76। यहाँ पे यूनिट नंबर 5 का ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन का। स्टार्ट में ये 3 फिजिकल स्टेट्स बताई गई हैं फर्स्ट 3 लाइन्स में, एंड देन थर्ड लाइन से यहाँ से स्टार्ट हो रही है गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हैं। देन लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ इस फुल पैराग्राफ में जो हमने स्टडी की स्टार्ट में जनरल प्रॉपर्टीज़, वो इस पैराग्राफ में मेंशन है। देन इन 2 लाइन्स में सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। इनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 हम चैप्टर में करेंगे। फर्स्ट आज हमने जो पढ़ी वो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट थी, डिफ्यूजन की। ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है जो इटैलिक फॉर्म्स में लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। देन इसका रिलेशनशिप बताया हुआ है विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड देन डिफ्यूजन की एग्जांपल है ये लास्ट लाइन में। देन इफ्यूजन की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, उसकी एग्जांपल की हेडिंग आएगी यहाँ तक। एंड देन इसका रिलेशनशिप है विद मॉलिक्यूलर मास यहाँ से यहाँ तक। प्रेशर की ये एक लाइन में डेफिनेशन है यहाँ तक इटैलिक फॉर्म में जो लिखी है। देन इसका फॉर्मूला है P = F/A, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, उसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा।
बैरोमीटर जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है, एंड देन मैनोमीटर की डेफिनेशन है लास्ट लाइन तक। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 77 पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसकी डेफिनेशन ये इटैलिक्स फॉर्म में जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, एंड देन इसके ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये सब इसकी यूनिट्स हैं, ATM, मिलीमीटर ऑफ HG, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल, ये सब यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एंड देन 1 ATM का ये रिलेशनशिप है विद डिफरेंट यूनिट्स। कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैस, ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की। गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड, इसकी फिर आगे से रीज़न है एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में लाइट मास होता है और उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये रीज़न थी। देन यूनिट्स की हेडिंग आएगी, उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपने। देन इंक्रीज़ इन डेंसिटी ऑफ गैस, उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ये इसकी एग्जांपल होगी कि इंक्रीज़ कैसे होती है डेंसिटी, ये हमने अभी स्टडी किया कि ऑन कूलिंग, तो यहाँ तक इसका टॉपिक का ये इसका हेडिंग एग्जाम्पल की हेडिंग है। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 76 to 77, इंट्रोडक्शन एंड टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज, जो हमने आज किया वो आपने लर्न करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।